आज आपका हमारे YouTube चैनल यस्ती स्टडी कहाँ पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे संधि के बारे में। संधि क्या होता है, संधि क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे। संधि का सबसे पहले बेस कॉन्सेप्ट समझिए। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, और जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब उस पर हाथ से मार दीजिएगा, ठीक है। तो संधि का मतलब क्या होता है, ये संधि जो है ये हमारा जो इसका संधि वो होता है सम धन धा धन की वर्डों से मिलकर बना होता है संधि। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। दोस्तों ये वीडियो पूरा YouTube में सबसे डिफरेंट होने वाला, सिर्फ ध्यान से देखिएगा बस। संधि का मतलब क्या होता है, जैसे हम आपको कॉन्सेप्चुअल समझाएंगे। जैसे मान लीजिए एक वर्ड पहले लीजिए, विद्यालय, ठीक है, विद्यालय। आप सोचिए ये कोई वर्ड है, ठीक। तो एक शब्द जो ये विद्यालय, ये भी किसी की ही दो शब्दों से मिलकर बना होगा। कॉमन सा बात है, कोई चीज भी हो तो एक या दो वर्डों से मिलकर बना होता है। तो ये क्या है, विद्यालय किससे मिला है, विद्या धन आलय से मिलकर बना है, ठीक। अब देखिए दोस्तों संधि क्या होता है। संधि जब दो वर्डों को या दो शब्दों को आपस में मिलाते हैं तो उसे एक विकार या परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, संधि। संधि का मतलब क्या होता है, जब हम दो शब्द को आपस में, देखिए ये दोनों क्या है, एक शब्द ये हुआ दूसरा ये हुआ, दोनों शब्दों को जोड़े तो एक नया शब्द बन गया। और क्या हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर कोई परिवर्तन हो रहा था ना, यहाँ पे विद्या है और यहाँ पे आलय है, और यहाँ दोनों को मिलने जोड़ने पर कुछ दूसरा बन गया, विद्यालय ना। तो यहाँ पे परिवर्तन तो हुआ है ना, यहाँ पे बड़ा आ था, यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा हो गया, तो यहाँ पे एक परिवर्तन हुआ जिसे हम क्या बोलते हैं, संधि। इसका दूसरा ट्रिक ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए 2+2 बराबर क्या होता है, 4। दोस्तों इन दोनों चीजों को हम जोड़े, दो और दो को जोड़े तब क्या बना, 4। मतलब जब हम दो शब्द को आपस में कंकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे, तो उससे एक नया शब्द का निर्माण होगा, उसे क्या कहेंगे, संधि। संधि का मतलब ऐसे समझिए मेल या जोड़। जब दो शब्द को जोड़ेंगे तो एक नया तीसरा बनेगा जिसे हम संधि कहेंगे। संधि जैसे हम आपको एक चीज और बता दें, जैसे पुराने समय में क्या थी, जब दो राजा आपस में युद्ध करते थे तो जब उनके मेल या विचार आपस में मिलते थे वो समझौता कर लेते थे। अब मेल का मतलब क्या होता है, मतलब जोड़ या विचार। तो मेल क्या है, जब हम दो चीज को आपस में जोड़ेंगे। संधि का मतलब वैसे मान लो समझौता, अब समझौता का मतलब क्या, जोड़। जब दो चीजों को हम जोड़ेंगे तो एक नया तीसरा बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। संधि मतलब ज्वाइनिंग, जब दो चीजों को हम ज्वाइन करेंगे तो एक नया तीसरा बनेगा। और उससे क्या हो, दोनों को जो जोड़ रहे हैं वो सार्थक शब्द भी होना चाहिए। जैसे विद्यालय है, विद्यालय में हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, विद्य धन आलय भी कर सकते हैं, क्योंकि संधि का मतलब क्या है, दो वर्ड को हम जोड़ेंगे तभी तो संधि बनेगा। लेकिन जो दो वर्ड जोड़ेंगे उसका कोई अर्थ भी निकलना चाहिए और एक सटीक होना भी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़ा आ की मात्रा आ रहा है, तो बड़ा आ की मात्रा कब बनेगा, जब यहाँ पे बड़ा आ लगाएंगे तभी तो बनेगा ना, विद्या धन आलय, तभी तो बनेगा। क्योंकि हमने क्या बताया जी, इस चीज को आप पढ़ेंगे भी संधि के आगे, जब हम बताएंगे आगे वाले पार्ट में तब पता चलेगा यहाँ पे कैसे बड़ा आ गया और यहाँ पे कैसे बड़ा। क्योंकि विद्या का कोई मतलब है और विद्या का कोई मतलब नहीं था, और आलय का मतलब है, आलय मतलब आने वाला या विद्या को प्राप्त करने वाला, और अलय का कोई मतलब नहीं होता है। तो हमें जो शब्द जोड़ना है उसका कोई सटीक मतलब भी होना चाहिए, तब उसे हम संधि बोलेंगे। अब संधि के पार्ट्स के बारे में बताएंगे, संधि के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, जो हमारा संधि होता है, संधि 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। देखिए पहला क्या है, स्वर संधि। नंबर दूसरा क्या है, व्यंजन संधि। नंबर दूसरा क्या है, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है, स्वर संधि का आज ये वाला वीडियो हम बना रहे हैं स्वर संधि के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि स्वर संधि के 5 पार्ट्स होते हैं। तो 5 पार्ट्स को हम बताएंगे, इसको बढ़िया से बताएंगे, आप पूरा वीडियो खाली देखिएगा। स्वर संधि का मतलब क्या होता है, जब स्वर कुल मिला के 11 होता है, कितना होता है, 11 स्वर होते हैं। कितना स्वर होता है, 11। अंगा आ को छोड़ने के बाद, नहीं तो 13 हो जाते। देखिए स्वर संधि में क्या होता है, एक स्वर का दूसरे स्वर के साथ संयोग किया जाता है, जोड़ा जाता है। स्व का मतलब क्या होता है, स्व मतलब होता है अपने आप, मतलब ये जो 11 स्वर हैं ये आपस में मिलकर क्या, आपस में मिलकर दूसरे स्वर का निर्माण करते हैं। स्वर का मतलब जब एक स्वर का निर्माण, एक स्वर का संयोग दूसरे स्वर के साथ हो गया, एक स्वर दूसरे स्वर के साथ जोड़ा जाएगा तो एक नया तीसरा स्वर बनाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के जो होते हैं वो 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 क्या है, दीर्घ संधि। क्या होता है, दीर्घ संधि।
नंबर 2 क्या होता है, गुण संधि। नंबर तीसरा क्या होता है, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। और नंबर 4 क्या होता है, यण संधि। और नंबर 5 क्या होता है, अयादी संधि। क्या, अयादी संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद हुए, 5। पहला क्या है, दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, अयादी संधि। इसको हम बहुत शॉर्ट में बताएंगे, छोटे लैंग्वेज में बताएंगे, जिससे आपको इजीली समझ में आए, गाथा नहीं लिखवाएंगे, एकदम इजी सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, एकदम पूरा। दीर्घ संधि का मतलब, पहले दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, क्या, बड़ा जैसे। और लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। इसमें किसकी मात्रा आती है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में बड़ा आ बनेगा और बड़ी ई बनेगी, और क्या बनेगा, बड़ा ऊ। अब ये कहां से बनेगा, अभी हम एक एक चीज के बारे में बताएंगे। फिलहाल दीर्घ संधि के बारे में देखिए। दीर्घ संधि क्या होता है, दीर्घ संधि का मतलब ऐसे समझिए, जिसमें बड़ा आ की मात्रा बनेगी, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। इसका सूत्र होता होता है अका सवर्ण दीर्घ। अका सवर्ण दीर्घ मतलब, इस अका सवर्ण मतलब जितने भी वर्ड इसमें आएंगे वो क्या होंगे, दीर्घ होंगे। दीर्घ का मतलब बड़ा। जैसे देखिए, विद्यालय, ट्रिक क्या है, यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा देखिए, जहां पर बड़ा आ की मात्रा देख ली, यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा है और यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा, तुरंत लगा दीजिएगा दीर्घ संधि है। क्या है, दीर्घ संधि। कैसा संधि है ये, दीर्घ संधि है। अब देखिए विद्यालय में, देखिए बड़ा आ का बनना ना, बड़ा कैसे बनेगा, जब छोटा आ, जब समान शब्द, जैसे मान लीजिए छोटा आ का मीन छोटा आ के साथ है, या बड़ा आ का छोटा आ के साथ है, या छोटा आ का छोटा आ के साथ है, या बड़ा आ का बड़ा आ के साथ। तो इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो बनेगा कुल मिला के बड़ा आ। क्या बनेगा, बड़ा आ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, विद्याधन आलय। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्याधन आलय, आलय। तो यहाँ पे देखिए बड़ा आ यहाँ पे भी आ रहा है और बड़ा आ यहाँ पर भी आ रहा है। तो बड़ा आ और बड़ा आ को जोड़ेंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, बड़ा। यहाँ बड़ा की मात्रा आ रहा है नहीं, विद्यालय। और एग्जाम्पल हम आपको सिखा रहे हैं। कुल मिला के इतना जानिए, जब छोटा आ का संयोग छोटा आ के साथ हो, या बड़ा आ का छोटा आ के, या छोटा आ का छोटा आ से, मतलब समान स्वर, जैसे छोटा आ और बड़ा आ के बीच में हम जोड़ेंगे आपस में तो बड़ा आ बनेगा। छोटी ई और बड़ी ई को जोड़ेंगे आपस में तो बड़ी ई बनेगा। छोटा ओ बड़ा ओ को जोड़ेंगे क्या बनेगा, बड़ा ओ। इसका हम एक एक चीज के बारे में बताएंगे आप। जैसे देखिए, सत्याग्रह, सत्याग्रह में यहाँ पे क्या रहा, बड़ा का मात्रा आ रहा है ना, क्या हो जाएगा, क्या दीर्घ संधि हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह। इसमें क्या आ रहा है, छोटा आ धन, यहाँ पे इस वर्ड के अंत में क्या है, छोटा आ धन, ये क्या है, बड़ा आ। इजकल टू क्या दे रहा है, बड़ा आ। मतलब जब छोटा आ और बड़ा आ का मेल होगा तो क्या बनाएगा, वो बड़ा आ का निर्माण करेगा। यदि छोटा आ के बाद बड़ा आ आए तो उसका क्या बनेगा, बड़ा आ। और एग्जाम्पल देख लीजिए, वीरांगना, वीर धन अंगना। देखिए इसमें छोटा आ धन, छोटा आ बराबर क्या बना, बड़ा आ बना। क्या बना है, बड़ा। क्योंकि देखिए वीर में क्या आ रहा है, आ रहा और यहाँ पर भी आ रहा, तो आ धन आ बराबर गिव्स आउट क्या दे रहा है, बड़ा आ दे रहा है। क्या दे रहा है, बड़ा। मतलब छोटा और छोटा आ का जब हम मेल कराएंगे तो क्या निर्माण होगा, बड़ा। दीर्घ संधि का ट्रिक यही है कि अकह सवर्ण दीर्घ, जितने भी वर्ड आएंगे वो दीर्घ होंगे। तो बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, अगर ये तीनों वर्ड आप कहीं भी दिखाई देगा तो दीर्घ संधि होगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए। अब इसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए आप दो दो हम दे रहे हैं, आप उसको करके दिखाइएगा। पुस्तकालय का, पुस्तकालय का आप करके दिखा दीजिएगा, ठीक। इसको खुद से करिएगा, बहुत इजी है। इसका हो जाएगा क्या, पुस्तक धन आलय हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं बड़ी ई का निर्माण कैसे होगा। बड़ी ई, जहां पर भी बड़ी ई देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं क्या, मुनिंद्र, मुनिंद्र वर्ड को देखिए, मुनिंद्र, ये बिंदी है मुनिंद्र। मुनिंद्र वर्ड को देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है। जहां पे बड़ी ई का मात्रा दिखाई देगा उसे क्या बोलेंगे, दीर्घ संधि। यदि छोटे ई को बड़ी ई के साथ या छोटी ई को छोटी ई के साथ जोड़ेंगे उसका किसका निर्माण होगा, बड़ी ई का। गिफ्ट साउंड क्या देगा, बड़ी ई। मुनिंद्र है ना, तो क्या हो जाएगा, मुनिधन
इंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूलधन इंद्र। अगर हम यहाँ पे बड़ी ई लगा देते तो ये गलत हो जाता, क्यों होता, क्योंकि इंद्र क्या होता है, इंद्र ऐसे नहीं लिखा जाता, इंद्र ऐसे लिखा जाता है। तो वर्ड भी सही होना चाहिए। हम यहाँ पे बड़ी ई भी कर सकते हैं, इसको जहाँ दे छोटी ई धन बड़ी ई बराबर क्या दे रहा है, बड़ी ई। लेकिन दोस्तों जो शब्द हमें लिखना है, जो ग्रामर में पाया जाता है, अब इंद्र को अगर हम गलत लिख देंगे तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो मूलधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, मूल इंद्र हो जाएगा। ये क्या था, ये था हमारा दीर्घ संधि का एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, गिरीश, गिरीश, इसमें क्या हो जाएगा, गिरिधन ईश, गिरिधन ईश बराबर क्या हो जाएगा, गिरीश। ये था हमारा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। अगर आप बड़ी ई देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रहा है ना, तो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे मिल जाएगा दीर्घ संधि। और देखिए बड़ा ऊ का निर्माण कैसे होगा, यदि छोटा ऊ का बड़ा ऊ से या बड़ा ऊ का छोटा ऊ के साथ क्रिया कराएंगे, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। जैसे देखिए लघुर्मी, लघुर्मी, तो इसमें क्या हो जाएगा, लघुधन, लघुधन उर्मी, क्या हो जाएगा, लघुधन उर्मी, लघुधन उर्मी। इसमें क्या हुआ, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर क्या बना, बड़ा ऊ। मतलब छोटा ऊ का बड़ा ऊ के साथ या बड़ा ऊ का छोटा ऊ के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। जैसे बड़ा ऊ का बड़ा ऊ के साथ जोड़ेंगे तभी बड़ा ऊ बनेगा। और इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे क्या हो जाएगा, तो ये क्या था, हमारा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। अब हम आपको बताएंगे गुण संधि। दोस्तों गुण संधि क्या होता है, गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा। आद गुणा का मतलब क्या होता है, इसमें जैसे मैं एक पर्सन हूँ, आई एम अ पर्सन, ठीक, मेरे फिर बारे में अगर कोई गुण बताया जाएगा, जैसे मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ तो मेरे में अच्छा गुण है, मैं बुरा हूँ तो आई एम अ बैड। तो एक आद, इसमें गुण संधि का मतलब होता है जब दो स्वर के बीच का संयोग कराया जाता है तो उसमें गुण बताया जाता है। गुण संधि का मतलब इसका ट्री समझो, गुण इसमें बताया जाता है दो स्वरों के बीच में। आप गुण संधि को कैसे पहचानिएगा, अगर किसी भी शब्द में आप सबसे पहले क्या आपको मिल जाएगा, यहाँ पे दोस्तों ये रहेगा, क्या रहेगा, ए। अगर आपको किसी वर्ड में ए की मात्रा, ओ और अर की मात्रा लगा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुण संधि, क्या, गुण संधि। तो अगर आप ए ओ अर पा जाएंगे तो गुण संधि पहचान लीजिएगा। अब ये होता क्या है, यदि छोटा गुण संधि में क्या होता है, छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई है तो क्या बन जाएगा, मतलब इसमें छोटा और बड़ा आ के बीच में क्या हो रहा है, गुण बताया जा रहा है। मतलब जब छोटा आ को छोटी ई से और बड़ा आ को बड़ी ई या छोटी ई के साथ जोड़ा जाता है तो ए हो जाता है। इसका एग्जाम्पल अभी देखिएगा, देखिए नरेश, इसमें एक ही मात्रा आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, गुण संधि। क्योंकि क्या दिखा जाएगा, अगर एक ही मात्रा कहीं भी मिल जाएगा तो गुण संधि, क्या, गुण संधि। इसमें भी एक ही मात्रा, गुण संधि, एक ही मात्रा इसमें भी, गुण संधि। और दूसरा क्या, ओ, अगर ओ की मात्रा मिले, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ओ की मात्रा, गुण संधि। इसमें भी क्या मिल रहा है, ओ की मात्रा, और यहाँ पे क्या, री की मात्रा मिल रहा है, मतलब ये गुण संधि। अब देखिए कह रहा है यदि छोटा आ बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी ई हो, मतलब यदि हम छोटा आ को क्या छोटी ई के साथ या छोटा आ को बड़ी ई के साथ या बड़ा आ को बड़ी बड़ी ई या बड़ा आ को छोटी ई के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए, क्या, ए। और यहाँ पर भी क्या मिलेगा, ए। मतलब यदि हम छोटा आ के छोटा या छोटी, छोटा या बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी ई है तो बराबर क्या हो जाएगा, ए। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, नरेश, नर धन ईश, क्या हो जा रहा है, नर धन ईश। इसमें क्या आ रहा है, आ धन, क्या आ रहा है, बड़ी ई, क्या आ रहा है, आ धन बड़ी ई इक्वल टू ए। मतलब यदि छोटा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई है तो ए मिलेगा, क्या, ए। वैसे यहाँ पे देखिए महेंद्र का क्या संधि विच्छेद होगा, महाधन इंद्र, क्या हो जाएगा, महेंद्र। यहाँ पे क्या हो रहा है, महेंद्र में क्या मिल रहा है, बड़ा आ की मात्रा और क्या, छोटी ई इक्वल टू ए। वैसे महेश में देखिए, महेश का आप लोग खुद करके दिखाइएगा, महेश में क्या होगा, इस महेश को करके आप लोग खुद बताइएगा। हो जाएगा महेश का क्या, महाधन ईश, क्या हो जाएगा, बड़ा आ धन बड़ी ई। महोत्सव क्या होगा, देखिए छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो क्या बन जाएगा, ओ। जैसे मान लीजिए छोटा आ है, छोटा आ के बाद क्या है, छोटा ऊ आ रहा है, या बड़ा आ है इसके बाद छोटा ऊ आ रहा है, या छोटा आ के बाद या बड़ा आ के बाद बड़ा ऊ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ आए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, क्या, ओ।
मतलब यदि छोटा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा हुआ है, छोटा या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा हुआ है, क्या बनेगा ओ। मतलब इसमें चाहे छोटा को बड़ा ऊ के बाद साथ या छोटा ऊ के साथ जोड़ोगे, जिप साउंड क्या मिलेगा ओ। इसके भी इक्वल टू क्या बनेगा ओ। यहाँ पर भी क्या बनेगा ओ, और यहाँ पर भी क्या बनेगा ओ। अब इसका एग्जांपल देखिए, महोत्सव क्या होगा, महाधन उत्सव। इसका क्या होगा, जलोर्मी का जलधन उर्मी। यहाँ पे छोटा आ धन बड़ा ऊ आ रहा है, इक्वल टू क्या देगा, आ धन बड़ा ऊ बराबर यहाँ पे आ है इक्वल टू ओ। इसका देखिए देवर्षि का, यदि जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद री आए तो उसका क्या हो जाएगा, अर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्घ। क्या हो जाएगा, अर्घ। एग्जाम्पल इसका देखिए, महाधन ऋषि। यहाँ पे क्या आ रहा, बड़ा आ का मेल किसके साथ कराया जा रहा है, री के साथ। किसके साथ, री के साथ कराया जा रहा है। क्या हो जाएगा, अर्घ। तो क्या हो रहा है, महर्षि के बाद क्या आ रहा है, महाधन ऋषि। देवर्षि क्या हो जाएगा, देवधन ऋषि। क्या, देवधन ऋषि। यहाँ पे क्या आ रहा है, आधन री आ रहा है बराबर अर्घ। मतलब जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद क्या आएगा, री आएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर। दोस्तों ये था हमारा गुण संधि। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। इसके बाद हम वृद्धि संधि के बारे में जल्दी तुरंत बता दें। यड़ संधि। दोस्तों यड़ संधि क्या होता है, यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर का मतलब कोई अलग, छोटा आ बड़ा आ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, कुछ भी आ सकता है। यदि छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर, जैसे छोटा बड़ा आ, छोटा ऊ बड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा, उसका या हो जाएगा। जैसे छोटी ई धन आ या छोटी बड़ी ई धन आ इक्वल टू क्या हो जाएगा, या। वैसे बड़ी ई धन छोटा ऊ तब भी क्या हो जाएगा, या। बड़ी ई धन बड़ा आ तब भी क्या आ जाएगा, या। मतलब छोटी ई और बड़ी ई के बाद, छोटी ई बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा। भिन्न का मतलब अलग स्वर आएगा। ये दोनों ये चीजें नहीं आना चाहिए। भिन्न मतलब अलग आएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, या हो जाएगा, क्या, या। अगर आप कहीं भी या और हुआ किसी भी शब्द में या हुआ लगा मिल जाएगा आपको, तो वहां पहचान जाइए क्या हो जाएगा, यड़ संधि। इसका ट्रिक यही है कि अगर किसी भी शब्द में या हुआ लगा मिल जाएगा तो यड़ संधि। क्या, या और हुआ, ध्यान दिए रहना बस। जैसे इत्यादि। अब इत्यादि में, इत्यादि में क्या आ रहा है, या आ रहा है ना, तो यह वर्ड आ जाए कौन सा संधि, यड़ संधि। देखिए ऐसे यड़ संधि का पहला वर्ड क्या है, या है। क्या है, या। तो इसका ट्रिक यह है कि जिस शब्द में या आ जाए तो क्या हो जाएगा, यड़ संधि। इसमें भी या है, यहाँ भी या है। और उसके बाद हुआ, देखिए अड़ा में, देखिए ये वाला चीज अड़ा कैसे है, इसी हुआ के टाइप में है ना, ऐसे है हुआ के टाइप में है ना, मतलब ये भी यड़ संधि में या और हुआ आए। अब देखिए जैसे छोटी ई और बड़ी के बाद क्या भिन्न स्वर, जैसे यहाँ पे देखिए इत्यादि में इति धन आदि, इति धन आदि। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, छोटी ई धन बड़ा आ, तो छोटी ई धन और बड़ा को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। दोस्तों इति, जब छोटी ई और बड़ा ओ को आप इसमें जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, या हो रहा है। मतलब इति और आदि को जोड़ोगे क्या बनेगा, इत्यादि। देव दिव्यगमन क्या हो जाएगा, देवी धन आगमन, देवी धन आगमन। देखिए यहाँ पे यह वर्ड है ना, तो यह वर्ड अगर आप जहाँ पे यह वर्ड नहीं मिलेगा समझ जाइएगा, यहाँ पे छोटी ई या बड़ी ई का किसको जोड़ा होगा, छोटी ई या बड़ी ई को छोटा आ या बड़ा या किसी भिन्न स्वर से जोड़ा है। तो यहाँ पे बड़ी ई को किससे जोड़ा गया है, बड़ा आ से। किससे, बड़ा आ से। मतलब या का मतलब ये छोटी ई बड़ी ई धन भिन्न स्वर, मतलब भिन्न स्वर आएंगे क्या बनेगा, या बनेगा। एग्जाम्पल में देवी धन आगमन, यहाँ पे क्या है, बड़ी ई वर्ड है, बड़ी ई धन बड़ा आ बराबर क्या हो जाएगा, या। इस वाले वर्ड को आप सब खुद करके दिखाइए। इसका हो जाएगा नदार्पण का नदी धन अर्पण, नदी धन अर्पण हम बता दे रहे हैं। फिर भी इसको आप यद्यपि वाले वर्ड को आप खुद करके दिखाइए। अन्वय क्या होगा, अन्वय का देखिए दोस्तों, इस वर्ड में अगर आपको छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद क्या कोई भिन्न स्वर मिले, क्या कोई भिन्न स्वर मिलेगा, क्या हो जाएगा उसका हुआ। जैसे क्या, छोटा छोटा ऊ धन आ या बड़ा ऊ धन आ, बड़ा आ, कुछ भी मिल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हुआ। क्या, हुआ। या बड़ा ऊ धन छोटा आ, तो क्या देगा, हुआ। इसका एग्जाम्पल क्या है, अनुवय। तो अनुवन क्या हो जाएगा, अनुधन। देखिए इसको पहले पहचानिए। अधिकतर जो ये वर्ड होता है या और हुआ, ये अधिकतर जो होता है आधा वर्ड के पहले है। देखिए हुआ के पहले क्या है, आधा ना। और यहाँ पर भी देखिए
या क्या है, आधा वा के पहले, यहाँ पर भी या क्या है, आधा ता के पहले। मतलब ये या और वा अधिकतर वर्ड क्या आधा वर्डों के पहले आता है। कहीं कहीं पे एक्सेप्शन है, देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पे एक्सेप्शन ये है, देखिए यहाँ पे पूरा या नहीं है, आधा या है, मतलब था है, यद्यपि इसमें या छिपा है। मतलब जब भी या आएगा तो आधा वर्ड के पहले आएगा। और यहाँ पर भी देखिए वह आ रहा तो आधा सा के पहले आ रहा है, समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वह आधा वर्ड ना के पहले आ रहा है। इसका हो जाएगा अनधन, अनुधन अय। देखिए यहाँ पे छोटा उ धन आ बराबर क्या हो जा रहा है, हो जा रहा है हुआ, क्या हो जा रहा है हुआ, अनुधन अय। यहाँ पे छोटा उ और क्या है आ, तो छोटा उ और बड़ा उ, बड़ा उ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, जैसे छोटा आ गया या बड़ा आ गया, जैसे बड़ा उ धन बड़ा आ गया, तब भी क्या बनेगा, हुआ बनेगा। इसका देखिए स्वागत में, स्वागत के आगे यहाँ पे हुआ आया है, मतलब क्या हो गया, यड़ संधि। क्योंकि जहाँ पे या और वा ये दोनों अधिकतर आधा वर्ण के पहले मिलेगा, आधा अक्षर के पहले। जैसे वह क्या है, आधा सा के पहले आया है, इसके बाद आधा वह क्या यहाँ पे क्या है, आधा ना के पहले आया है। यहाँ पर भी देखिए आप, जो है ये ता है वो क्या है, यहाँ पे आधा ता के पहले आया है। और देखिए जैसे मान लीजिए स्वागत है, इसका क्या हो जाएगा, सुधन आगत, सुधन आगत। यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटा उ, छोटा उ, छोटा उ धन क्या हो रहा है, बड़ा आ बराबर का हो जा रहा है स्वागत। पित्राज्ञा, यदि छोटा आ बड़ा आ के मतलब अगर री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, क्या री के बाद कोई भिन्न स्वर, जैसे री है, री के बाद क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा रा। जैसे यहाँ पे देखिए पित्राज्ञा, पित्राज्ञा में क्या आ रहा है, पितृ धन आज्ञा। तो री वर्ड के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, री धन बड़ा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा री बनेगा, क्या बनेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर